मेल्स के लिए भी सेम है, मेल्स में भी अपर वेयर बिल्कुल लूज होना चाहिए, शर्ट नहीं पहननी, आपको राउंड नेक की टी शर्ट पहननी है, सिंपल कलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई प्रिंटेड और इस तरह का पैटर्न ना हो टी शर्ट पे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। तो आज की जो वीडियो है बेटा, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ नीट 2021 एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से आइटम्स आपके एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड होंगे और कौन कौन से आइटम्स प्रोहिबिटेड होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ड्रेस कोड की भी बात करेंगे कि क्या आपका नीट 2021 में ड्रेस कोड होने वाला है फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए अलाउड आइटम्स कौन कौन से हैं। तो आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाना है बेटा, ठीक है, एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना। आप प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लेके जानी है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो फोटोग्राफ्स में एक तो आप अपने एडमिट कार्ड पे पेस्ट कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स भी आप लेकर जाना, क्योंकि कहीं पर भी काम पड़ सकता है कुछ भी, तो आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप 2-3 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स अपने साथ लेकर चली जाइए, जहां पर भी काम होगा वो हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको फोटो आईडी प्रूफ भी लेकर जाना है, ठीक है। जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम आईडी प्रूफ डाला था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ठीक है, जिसमें आपकी फोटो हो, वो आपको आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाना है। और आईडी प्रूफ का भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना, ठीक है। तो प्रिंट आउट भी लेकर जाना और ओरिजिनल भी, ओरिजिनल लेके जाना जरूरी है, ठीक है। प्रिंट आउट तो ना हो वो भी चल जाएगा, बट ओरिजिनल वहां पे वो चेक करते हैं, मैच करते हैं फोटो कि जिस बंदे ने फॉर्म भरा है और जो एग्जाम देने आया है वो सेम है कि नहीं। तो ओरिजिनल आपके पास जरूर होना चाहिए इसका, ठीक है, ये याद रखना। साथ ही साथ जिसने भी फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट और मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो है सेक्शन आपने अगर टिक किया था अपने फॉर्म भरते टाइम, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है। एक प्रो फॉर्म आता है, उसमें आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करके लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारे एसेंशियल्स आइटम्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं। प्रोहिबिटेड आइटम्स कौन कौन से हैं? आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते, वॉच नहीं लेके जा सकते, पेन और पेंसिल नहीं लेके जा सकते आप, ये आपको सेंटर पे ही अवेलेबल होगी, ठीक है। सेंटर पे आपको पेन वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे। ईटेबल्स आप कुछ नहीं लेके जा सकते, लॉक टेबल इज नॉट अलाउड, ईयरफोन्स, वाटर बॉटल, राइटिंग पैड्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। कई बच्चे होते हैं ना टेस्ट करने में राइटिंग पैड्स को यूज करते हैं, तो राइटिंग पैड्स आपके जो है कार्डबोर्ड वगैरह वो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। साथ ही साथ कोई भी ब्रेसलेट, कोई भी ऑर्नामेंट, आपने कोई भी पेंडेंट पहना है, ब्रेसलेट पहना है, रिंग पहनी हुई है या ईयरिंग्स पहने हैं, नोज पिन, ये कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। कोई कड़ा आपने पहना है वो भी अलाउड नहीं है। बट कुछ जैसे कस्टमरी आइटम्स होते हैं, जैसे सिख जो आपका रिलीजन है उसमें कड़ा, किरपान बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको अलाउड होंगी। और उस तरह के ऑर्नामेंट्स के लिए आपको पहले चेकिंग करवानी पड़ेगी। तो आप सेंटर पे 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाए ताकि आपकी चेकिंग प्रॉपर हो पाए, ठीक है। अब जैसे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट होंगे तो वो हिजाब पहनते हैं, ठीक है, और बुर्खा पहनते हैं, तो उनको भी सेंटर पे 1 आवर पहले पहुंचना पड़ेगा ताकि उनकी प्रॉपर चेकिंग हो सके पहले। बट ये सारे आइटम्स आप अलाउड है, आपको आप लेके जा सकते हो। जो भी कस्टमरी आइटम्स होते हैं ना, उनको नहीं रोका जाएगा, उनके साथ ही आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। बट मेक श्योर कि यू विल रीच सेंटर बिफोर 1 आवर सो दैट प्रॉपर चेकिंग वगैरह का जो उनको करना है वो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड देखिए फीमेल और मेल्स के लिए लगभग सेम ही ड्रेस कोड है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो भी अपर वेयर है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए मैं ये बता रही हूँ, आपको लूज टी शर्ट्स पहननी है, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड वियरिंग शर्ट्स वगैरह मत पहनिए, क्योंकि शर्ट में कॉलर होते हैं, तो कॉलर में ऐसा लगेगा कि आप पर्ची वगैरह कुछ चिपका के लेकर आए हो, ठीक है। तो ये आप शर्ट अवॉइड करिए। लूज राउंड नेक की टी शर्ट्स पहनना है बेटा, ठीक है। राउंड नेक क्यों? अगेन कॉलर नेक नहीं पहनना है। हाफ स्लीव्स की हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 3/4 या फुल स्लीव्स की आप कोई भी टी शर्ट या कुर्ता या कुछ भी मत पहनिएगा। बिल्कुल सिंपल होना चाहिए आपका जो टी शर्ट है, ठीक है। जैसे किसी ब्रांड से की अगर टी शर्ट आपने पहनी है तो ब्रांड का लोगो चल जाए, 1-2 लाइन चल जाए, इतना ही। बहुत ज़्यादा प्रिंटेड ना हो कि बहुत कुछ लाइनें बनी हुई हैं, कुछ लिखा हुआ है उस पर, ऐसी टी शर्ट नहीं पहन के जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कॉलर नेक नहीं पहनना है आपको। मेल्स के लिए भी सेम है, मेल्स में भी अपर वेयर बिल्कुल लूज होना चाहिए, शर्ट नहीं पहननी है आपको, राउंड नेक की टी शर्ट पहननी है, सिंपल कलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई प्रिंटेड और इस तरह का पैटर्न ना हो टी शर्ट पे। नेक्स्ट देखिए बॉटम वेयर। बॉटम वेयर के अंदर आप जीन्स
और जिम ट्राउज़र, डेनिम्स, ये सब कुछ अलाउड नहीं है, कुछ भी आप नहीं पहन के जा सकते, ठीक है। आपको सिंपल लूज ट्राउज़र या पजामा जो होता है जो आप घर पे पहनते हो वही सिंपल पहन के चले जाइए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप वहाँ पे अगर ये सब कुछ पहन के जाओगे तो आपको बहुत बार चेकिंग होगी आपकी और बहुत सारा कुछ होगा, टाइम वेस्ट भी होगा उसमें, ठीक है, और दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अपने घर से बिल्कुल सिंपल बन के जाइए, जैसे घर पे रहते हो वैसे बन के जाओ, एग्जाम दो अपना सिंपल वापस, राइट। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी आप डेनिम और किसी तरह का जिम ट्राउज़र, कोई भी बहुत टाइट पैंट्स आपको नहीं पहननी है। ये दोनों के लिए है, मेल्स और फीमेल, ठीक है, दोनों के लिए आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो टी शर्ट आप पहन रहे हो, आप जो ट्राउज़र पहन रहे हो, उसमें किसी तरह का कोई मेटेलिक चेन, बटन्स और ये सब ना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल होना चाहिए जैसा कि आप घर पे पहनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फुटवेयर्स की। तो फुटवेयर्स में आपको शूज़, हील्स, बेली, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। ये तो चलो फीमेल्स के लिए हो गए हील्स और बेली, बट मेल्स के लिए भी शूज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप नहीं पहन के जा सकते। आपको सिंपल कोई फ्लिप फ्लॉप्स या स्लीपर्स पहनने हैं, जो आप स्लीपर्स पहन के जाना जो घर पे पहनते हो, ठीक है। चप्पल अपनी पहन के जाइए एग्जाम देने के लिए। किसी तरह के शूज़ अलाउड नहीं है, हील्स अलाउड नहीं है, बेलीज अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई ऑर्नामेंटल चीज़ आपकी अलाउड नहीं है, मेटेलिक आइटम्स, बटन्स, फ्रिल्स ड्रेस, कोई कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे कई बच्चों को होता है कि जंप सूट, फ्रॉक्स और सूट, इस तरह की चीज़ें, दुपट्टा वाला सूट और इस तरह की चीज़ें मत पहन के जाइएगा, ठीक है। अगर आपको कुर्ता पहनना है, गर्ल्स को मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपको कुर्ता पहनना है तो कुर्ता भी आप बिल्कुल सिंपल हाफ स्लीव वाला पहनिए, फुल स्लीव या 3/4 स्लीव वाला मत पहनिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको फिर बार बार चेकिंग के लिए आपको बोला जा सकता है। नेक्स्ट है आपको हेयर्स का क्या करना है। जैसे मेल्स में तो चलो हेयर्स नॉर्मली होते हैं, है ना, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट फीमेल्स में कई बच्चों के हेयर्स बड़े होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको क्या होता है ना, बिल्कुल भी कई बार ऐसा होता है एग्जाम में हेयर बैंड्स और क्लिप्स, पिन्स, रबर बैंड कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो आप सिंपल क्या करना, घर से तो रबर बैंड अपने साथ लेकर जाना, ठीक है। सिंपल सा रबर बैंड हो, ज़्यादा फ्रिल वाला, डिज़ाइन वाला, और ऐसा ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल वर्क हो रखा हो। सिंपल रबर बैंड लेके जाइए अपने साथ। अगर वो अलाउड करेंगे तो वेल एंड गुड, आप अपने हेयर्स में सिंपल लगा सकते हैं, पोनी बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गुत वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एंड अगर वो आपको बोलेंगे कि आपको ये नहीं अलाउड है तो आप सिंपल उसे हटा देना और अपने हेयर्स आपको ओपन रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बट किसी भी तरह की क्लिप्स वगैरह और क्लेचर्स वगैरह ये सब अलाउड नहीं है, तो ये मत लगा के जाइएगा। साथ ही साथ कोई भी अगर आपने ऑर्नामेंटल चीज़ पहनी हुई है, ब्रेसलेट पहना है, चूड़ियाँ पहनी हैं या नोज पिन और ये सब आप अवॉइड करना, इनको मत पहन के जाना, ठीक है। सिंपल होना चाहिए बिल्कुल, आपकी जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन है बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। उससे आप आसानी से अपना एग्जाम देंगे, कोई बार बार आपको चेकिंग के लिए भी नहीं बोलेगा और आपको मतलब सही रहेगा, ठीक है। और फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगी कि जो भी कस्टमरी आइटम्स है, जैसे सिख रिलीजन के अंदर किरपान बहुत ज़रूरी होता है, कड़ा बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आप लोग के लिए अलाउड हैं, आप इनको ले के जा सकते हैं, पहन सकते हैं, और आपको बस 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, आपकी चेकिंग वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ मुस्लिम रिलीजन की जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो बुरखा है, हिजाब है, या जो भी उनके आइटम्स जो उनके रिलीजन में होते हैं कस्टमरी आइटम्स, वो आपको अलाउड होंगे सब कुछ, बट आपको भी 1 आवर बिफोर सेंटर में पहुँचना पड़ेगा फॉर प्रॉपर चेकिंग, ठीक है। बट आपको एग्जाम देने से कोई मना नहीं करेगा, आप अपने प्रॉपर फॉर्म में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है अभी तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।